हेलो एंड वेलकम बैक। आज का क्वेश्चन है हमारे पास में, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स एंड द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द एक्स वाई प्लेन। तो हम एक्स वाई प्लेन पे बनाते हैं। ये रहा आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये बन गया आपका एक्स वाई प्लेन। अब ये दो फिगर्स बनाने हैं, y इक्वल टू एक्स। सो y इक्वल टू एक्स कैसे होता है, लाइक दिस। सो ये क्या मिल गया, y इक्वल टू एक्स। अगला फिगर है हमारे पास में, पैराबोला बनाना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाना है। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा बनेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए कभी कभी आपको डाउट हो सकता है कि y इक्वल टू सर कैसा होगा, ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जब कभी भी इस तरह से, वैसे ये याद रखना है लेकिन कंफ्यूजन ना हो। सपोज एग्जाम में अगर कंफ्यूजन हो गया तो ऐसा नहीं है कि आप डर गए, वहाँ पे यू नीड टू फाइट। कैसे, x ले लीजिए 0 1 2 और फिर इधर कुछ नेगेटिव वैल्यूज -1 -2। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो 0, ये 1, ये 4, ये 1, ये 4। अब इसको प्लॉट करो। इसको जब प्लॉट करोगे तो कैसा दिखेगा, 0 पे 0, 0 पे 0, 1 पे 1, सो 1 पे 1, फिर 2 पे 4, 2 पे 4 यहाँ कहीं, उसके बाद फिर -1 पे 1, उसके बाद फिर -2 पे 4, लाइक दिस। मतलब ये यूं करके इस तरह से बनेगा। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये बन गया आपका पैराबोला, समझ में आया। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट करिए और बताइए कि ये क्या, कौन सा इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो y इक्वल टू एक्स ये वाला इक्वेशन है। अगला है आपके पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उसको हम बना देते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। और बोला कि ये एरिया निकाल दीजिए, दिस इज द एरिया दैट वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड। ये वाला एरिया हमें चाहिए। तो यहां से आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने हैं। क्या करने, इसको आपको पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने हैं। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हुआ 0, 0, ठीक है। और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, चेक करते हैं। इक्वेशन y इक्वल टू एक्स है और ये वाला क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब क्योंकि दोनों ही पॉइंट एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला दोनों सेम होगा, है कि नहीं। सो आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एक्स। डन, ये इसके बराबर है। अब यहाँ पे क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो यहाँ से आप x कॉमन ले लो और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो इसकी मतलब या तो x की वैल्यू 0 या तो x की वैल्यू 1। सो x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1। अब देखो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्योंकि दोनों को ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इसमें पुट करो 0, 0 का स्क्वायर 0, तो y इक्वल टू 0 मिल गया। इसमें भी x को पुट करो 0, तो y इक्वल टू 0 मिल गया, 0। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग देखिए, जब x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू क्या होगी 1। यहां पे भी देखो, जब x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू क्या होगी 1। तो ये जो हमें मिला है ये क्या है, ये आपका कोऑर्डिनेट है 0, 0। अब 0, 0 तो डेफिनेटली ये मिल गया। ये क्या मिला है, ये भी हमारा कोऑर्डिनेट है, दैट इज 1, 1। अब सिंपल सा बात है कि ये इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमारे पास, ये मिल गया हमारा 1, 1। ये कोऑर्डिनेट मिल गया। अब इसका आपको एरिया निकालना है। मैंने आपको कितनी बार समझाया है, यूट्यूब में भी समझाया, जूम में भी समझाया कि जब कभी भी आपको निकालना है एरिया किसी भी दो भी मतलब लाइंस या कर्व्स के बीच में, तो आपको क्या करना होता है, इसको बस डबल इंटीग्रल लगाना पड़ता है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले सकते हो या तो वर्टिकल स्ट्रिप ले सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूँ। आपको कमेंट सेक्शन में मतलब खुद से आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो ये हमने ले लिया एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप।
अगर ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो कुछ इस तरह से स्ट्रिप को मैंने बाहर निकाला और इसकी हम लोग एनालिसिस करेंगे। कहने का मतलब कि ये स्ट्रिप को हम कैसे मूव करेंगे जहां से हम पूरा ये एरिया कवर हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो स्ट्रिप है इसको हम लोग लेफ्ट से राइट अगर मूव करा दे, क्योंकि आपको पता होता है कि वर्टिकल स्ट्रिप जो होता है वो हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वर्टिकली ट्रैवल करता है। तो ये वर्टिकल स्ट्रिप है, ये लेफ्ट से राइट जाएगा। कहां से कहां तक? इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, यहां तक। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हमको ट्रैवल कराना है। कहां से कहां? हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कराओगे तो अलोंग द एक्स एक्सिस ट्रैवल कराना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट किसका चेंज होगा? एक्स का। तो यहां पे x इक्वल टू 0 से लेके कहां तक जाना पड़ेगा? x इक्वल टू 1 तक। तो लिमिट पता चल गया हमको, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1। अब इसकी बाउंड्रीज देखिए, ये जो टॉप बाउंड्री है ये क्या है और इसकी जो लोअर बाउंड्री है वो क्या है। ये जो टॉप बाउंड्री है वो किसका? ये जो मैं लिखूंगा वो y का होगा, तो y के टर्म्स में है। ठीक है, तो ये जो चीज लिखा है मैंने ये क्या है? y इक्वल टू एक्स। ये वाला क्या है? दिस इज y इक्वल टू एक्स। सो y इक्वल टू एक्स। ठीक है, और नीचे वाला जो ये जो चीज है इसका इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है कि एरिया हम लोग निकालना है हमको। सो एरिया हमें निकालना है, तो यहां पे देखो मैं इधर लिख दे रहा हूं। चलो यहां पे लिख देते हैं। हाँ, इस एरिया को निकालना है तो एरिया कैसे निकलता है? एरिया होता है डबल इंटीग्रेशन, ओके, dx dy, इससे हम एरिया निकालते हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि लिमिट पुट करने में मिस्टेक मत कर देना। जब कभी भी आपको फंक्शन वाला लिमिट मिले वो हमेशा अंदर में रखना, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाली जो लिमिट मिलेगी वो बाहर रखना। तो यहाँ पे x की जो लिमिट है वो क्या है? न्यूमेरिकल वाली वैल्यू है, तो हम x की लिमिट को कहाँ रखेंगे? बाहर रखेंगे। तो x की लिमिट क्या हो गई? x की लिमिट हो गई 0 से लेकर के 1 तक। अंदर में क्या चीज का लिखना है? y की लिमिट लिखनी है। ठीक है, y की लिमिट लिखनी है तो क्या हो जाएगा? कहां से कहां तक? लोअर बाउंड्री कहां है इसका? ये बॉटम क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो इसको क्या कर दो? एक्स स्क्वायर कर दो। और इसका टॉप क्या है? y इक्वल टू एक्स है, सॉरी y इक्वल टू, इसको करना है हमें x, ये हो गया आपका x। ठीक है, अब देखिए ये किसका लिमिट है? ये y का लिमिट है। ये किसका लिमिट है? x का लिमिट है। तो y का लिमिट है तो यहाँ पे y dy होना चाहिए, इधर x का लिमिट है तो उधर dx होना चाहिए। तो हमें इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। सो लेट्स डू इट। यहाँ पे लिख देते हैं हम dy और ये हो जाएगा आपका dx। तो इधर आप कर दो dy, इधर कर दो आप dx। ठीक है, अब सिंपल है, इंटीग्रेट कर दीजिए। बाहर को एज इट इज छोड़ देते हैं, 0 से 1 एज इट इज छोड़ देते हैं। y dy का इंटीग्रेशन क्या होता है? y होता है, तो y पुट करो और लिमिट क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर से लेकर के x तक हो जाएगा। जो कुछ भी आएगा उसको आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो चलो यहाँ पे इसको करते हैं, 0 से लेकर के 1, लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। इसको ऊपर उठाते हैं, देखो अब पहले वाले का x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ओके। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब बाई 3, सो माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ये हो गया पूरा। अब इसमें आपको लिमिट पुट कर देना है, क्या? 0 से लेकर के 1, सो अपर लिमिट क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर मतलब 1, सो 1/2 माइनस 1/3, फिर माइनस 0, मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आपको क्लैरिटी रहे। अब देखो इसका एलसीएम ले लो, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, सो 1/6। तो आंसर क्या होगा हमारा? 1/6। चलो ऑप्शन में देखते हैं क्या 1/6 है क्या? 1/6, अब 1/6, यस। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1/6। समझ में आया क्वेश्चन? मैं फिर से एक बार रिकैप कर दे रहा हूं
द एरिया enclosed between the straight line y equal to x and the parabola y equal to x square in the xy plane। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये फिगर बनाना है एक्स वाई प्लेन में, ये रहा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स। अब इसको आप वर्टिकल स्ट्रिप लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो। अभी हमने वर्टिकल स्ट्रिप लेकर के, मैं अभी हॉरिजॉन्टल लेके भी दिखा देता हूँ। ये वर्टिकल स्ट्रिप लेकर के जब आप सॉल्व कर रहे हो तो ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है ना, तो इस वर्टिकल स्ट्रिप को कैसे मूव कराओगे, लेफ्ट से राइट मूव कराओगे, ठीक। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक चला गया। और ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है इसका लोअर बाउंड्री क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से y इक्वल टू एक्स। तो हमें दो लिमिट पता चल गई, एक तो y की लिमिट एक्स स्क्वायर से x की लिमिट 0 से 1 dy dx। अब dy का इंटीग्रेशन y होता है, इसकी लिमिट पुट करनी है x स्क्वायर से x, इसको लिमिट पुट करो सो x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करो x स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3। अब यहाँ पे 0 से 1 लिमिट पुट कर देते हैं, सो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, ये तीनों नीचे और ये डन डन और डन डन। अब देखो वो जो हमने वर्टिकल स्ट्रिप लिया ना, अब सेम चीज को हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप करके लिखते हैं, देखना सेम आंसर आएगा। हमारा फिगर क्या था, फिगर था हमारे पास में ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और साथ ही साथ y इक्वल टू एक्स, तो ऐसा कुछ था। और यहाँ पे आपको क्या है ना, एक स्ट्रिप लेना है, तो हम एक स्ट्रिप ले लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हमने ले लिया, ये रहा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। ये वाली एरिया निकालनी है हमें, ओके। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट तो हमें पता है क्या है 0,0 और यहाँ का भी कोऑर्डिनेट हम जानते हैं क्या है 1,1, ओके। अब ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आप ले रहे हो समथिंग लाइक दिस, ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आपने लिया है इसको आप कैसे मूव कराओगे। अब बोलोगे सर ये तो हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया है, इसको हम वर्टिकली मूव करा देंगे नीचे से ऊपर की तरफ। अब जब नीचे से ऊपर की तरफ मूव करोगे तो ये तो रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ मूव आप करोगे तो कोऑर्डिनेट किसका वैल्यू चेंज होगा, y का चेंज होगा। कहां से कहां जा रहा है, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे मैक्सिमम तो यहीं पर पहुंच रहा है क्योंकि स्ट्रिप को और ऊपर तो नहीं जाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू 0 से लेकर के y इक्वल टू 1, ओके। अब इसका लेफ्ट बाउंड्री देखिए, ये जो है किससे टच्ड है लेफ्ट साइड में, ये वाला टच्ड है कौन से इक्वेशन से, y इक्वल टू एक्स से। और राइट वाला ये किससे टच्ड है, ये टच्ड है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से। समझ में आया। अब इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया हमें सब पता है कि एरिया निकालने के लिए करना होता है डबल इंटीग्रेशन। अब लिमिट है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और फंक्शन वाली वैल्यू, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको एकदम बाहर लिखना होता है। तो y इक्वल टू 0 से लेकर के करना पड़ेगा आपको 1, और जो फंक्शन वाली है वो कहां से कहां, x से लेकर करना होगा आपको एक्स स्क्वायर। सो x से करना होगा आपको एक्स स्क्वायर। ये y की लिमिट है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे dy लिखेंगे, और ये किसकी लिमिट है, x की लिमिट है, तो क्या लिख देंगे dx लिख देंगे। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट 0 से लेकर के 1 रहने दीजिए। dy का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, y होता है, ओके। dy का इंटीग्रेशन y होता है। अब इसमें लिमिट पुट कर देना है हमें क्या, x से लेकर के एक्स स्क्वायर, देखो सेम चीज आ रहा है। और फिर इधर आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। यहां पे हमने क्या किया था, बाहर में y की लिमिट, सॉरी यहाँ पे वर्टिकल है ना, तो वर्टिकली हम इस तरह से जा रहे हैं और 0 से लेकर के 1 की तरफ चले गए, और फिर y का जो है वो एक्स स्क्वायर से लेकर के ये आपका चला गया, ठीक है। x को मूव कराना, y है यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में ये y ट्रैवल कर रहा है अलोंग 0 से लेकर के 1, और यहाँ पे हमें x के रेस्पेक्ट में लिखना है, x की लिमिट लिखनी है, तो y नहीं लिखनी है, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे आप क्या करोगे, x के टर्म्स में लिखना है, यू नीड टू राइट इन टर्म्स ऑफ x। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। हाँ देखिए, अब ये हमने y की लिमिट लिखी है ना, अब ये जो इक्वेशन है ना, ये है y इक्वल टू एक्स, भले ही y इक्वल टू एक्स है, और ये वाला है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके फाइन नो प्रॉब्लम। लेकिन हमें x की लिमिट लिखनी है, तो x इक्वल टू हम क्या लिखेंगे y, इस वाले लेफ्ट बाउंड्री के लिए, तो x इक्वल टू लिखा जाएगा y।
और इस पर्टिकुलर के लिए क्या लिखा जाएगा, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, तो क्या मैं इसे एक्स इक्वल्स टू रूट वाई लिख सकता हूं, प्लस माइनस। अब यहाँ पे दो चीज आई है, एक तो आया गया है आपका रूट वाई और दूसरा माइनस रूट वाई। अब आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। यहाँ पे आपका x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, तो हमें पिक करना पड़ेगा ये वाला रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x इक्वल्स टू रूट वाई, डन। अब चलिए एरिया निकालते हैं। सो एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन, बाहर में y की लिमिट लिखनी है, सो 0 से लेकर के 1 कर दीजिए, और अंदर में आप क्या करोगे, x की लिमिट लिखनी है, कहां से कहां तक, लेफ्ट बाउंड्री है आपका x इक्वल टू वाई से x इक्वल टू रूट वाई, ठीक है। उसके बाद फिर ये x का लिमिट है, तो यहाँ पे आप dx लिखोगे, बाहर में y का लिमिट है तो इसको आप dy लिखोगे। अब इसको चलो सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और इसकी लिमिट पुट कर देनी है आपको y, और इधर रूट वाई, और इधर dy। सो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1, अब ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बन जाएगा ये रूट वाई माइनस वाई, और इसको इंटीग्रेट करना है किसमें, y के रेस्पेक्ट में। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए y रूट वाई मतलब y टू द पावर ऑफ 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, +1 अपॉन 1/2 +1। सो y टू द पावर 1/2 दे कितना हो जाएगा, 3/2। सो 3/2 अपॉन 3/2 होगा, तो पुट करते हैं यहाँ पे y टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस y है, तो y का स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां पे आप पुट कर दो 0 से लेकर के 1, इसको पलट जाएगा ये, सो क्या हो जाएगा 2/3, डन। और यहां पे आप क्या हो जाएगा 1 टू द पावर ऑफ 3/2 माइनस 1 पुट करना है, सो 1/2, ओके। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आपको पता है 0 माइनस 0 होगा, सो ये 0 हो जाएगा। फिर यहां पे आप क्या करो 2/3 माइनस 1/2, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो कितना हो गया ये 3 दूनी 6, 3 2, सो 2 2 जा 4 माइनस 2 3, तो 4 माइनस 3 1/6, 3 दूनी 6 आ गया, 3 दूनी 2 दूनी 4 माइनस 2 तिया 3 इंटू 1 3, 4 माइनस 3 1, 1/6। तो यहाँ पे देखो हमने जब वर्टिकल स्ट्रिप लिया था तो आंसर क्या आया था हमारा 1/6, जब हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया तो आंसर क्या है हमारा, आंसर भी आया हमारा 1/6। तो यहाँ पे स्ट्रिप लेने वाला वो जो चीज़ है, ठीक है। मैं एक चीज़ आपको दे रहा हूँ, सपोज मैं अच्छा ठीक है, मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ये ले लो कोई फिगर, और एक फिगर मैं कुछ इस तरह से दे रहा हूं, लेट्स से ये, ओके। सो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है। लेट्स से दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। आपको दो चीजें बतानी है, पहला व्हाट इज द इक्वेशन फॉर दिस, इसका इक्वेशन क्या है, मतलब ये जो सेमी सर्कल इस साइड राइट साइड में दिख रहा है उसका इक्वेशन क्या है। आप कुछ भी कांस्टेंट आप मान लेना, ठीक है। सपोज यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 1 यूनिट, हाँ ठीक है, चलो a यूनिट्स हम ले रहे हैं, a/2 ले रहे हैं, पूरे सर्कल का a है रेडियस, सॉरी नहीं ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आप a ही लो, रेडियस है इसका a, ये a, ठीक है। इसका आपको बताना है इसका इक्वेशन क्या है, साथ ही साथ ये जो कॉमन पार्ट है इसका एरिया क्या है, आपको बताना है इसका इक्वेशन क्या है, और दूसरा
कॉमन एरिया। मैंने अभी रैंडमली बनाया है, फ्रेम किया है इस क्वेश्चन को, तो मेरे को आंसर नहीं पता, आपको सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में डालना है, आंसर मैच करने हैं। और अगर फिर भी अगर आपको इसका आंसर नहीं पता चला या फिर समझ में नहीं है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।